जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने वाले सभी साथियों को हमारा प्रणाम। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, धर्म क्या है। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि परोपकाराय परमो धर्म है। परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि हम बिना किसी आर्थिक नुकसान के और बिना ज़्यादा समय नष्ट किए किस प्रकार से परोपकार कर सकते हैं। ऐसे कुछ तरीके जो मेरे दिमाग में है, मैं आप सबके साथ बांटूंगा, आपको बताऊंगा। तो इनमें एक, सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं, जागते हैं, उस समय सबके घरों में जहाँ जहाँ पशु हैं उन सब घरों में एक काम होता है कि छाछ होती है, और हम छाछ को जितना खा पाते हैं उतना खाने के बाद या अपने पड़ोसियों को देने के बाद उसको फेंक देते हैं। कहाँ फेंक देते हैं? नाली में फेंक देते हैं। वो वेस्ट जाती है। और आपको ताज्जुब होगा कि आपकी छोटी सी ये गलती या फिर आपके द्वारा किया गया छोटा सा कार्य कि आपने छाछ को नाली में डाल दिया, वो आपको मृत्यु के मुहाने तक ले जाता है। छाछ नाली में गिरती है, नालियों से इकट्ठी होकर के, और वो गांव में जहाँ निकासी नहीं है पानी की, वहाँ तो वो सड़ती है घरों के पास ही। लेकिन जहाँ बहुत बेहतर निकासी है, वहाँ भी गांव के पास जहाँ उसकी निकासी होती है नालियों की, पानी की, उसमें वो छाछ जाती है, वहाँ वो सड़ती है, और उसमें अनेकों प्रकार के मच्छर और कीट पैदा होते हैं, जिनसे अनेकों प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं, और वो हमारे लिए जानलेवा सिद्ध होती है। अगर हम उस छाछ को, एक तो ये तरीका है कि हम उसको फेंक देते हैं, स्वाभाविक काम है, या फिर जो ऐसा भी देखा गया है कि छाछ कोई मांग के भी लाता है, घर में नहीं भी होती है, फिर भी वो जो बच जाती है, रह जाती है खाने के बाद, तो शाम को उसको नाली में डाल दिया जाता है, यानी कि वो वेस्ट जाती है। आपके लिए वो फालतू है, उसका कोई कार्य नहीं है, आपने उसको फेंक दिया है, और फेंकने के बाद वही छाछ, वही लस्सी आपके लिए जानलेवा सिद्ध होती है। उसका एक दूसरा उपाय मैं आपको बताऊं कि आप अपने घर के बाहर सिर्फ 5 मिनट का समय निकालें और एक दिन किसी पुराने मटके को, घड़े को लेकर के उसका कोई ऐसा पात्र बना लें, उसको तोड़ करके, और एक जिसको हम ठेकरा बोलते हैं गांव में, वो हम बना लें और उसको वहीं रख दें आप। मैं आपका बिल्कुल भी समय नष्ट नहीं करना चाहता, कोई आपका नुकसान नहीं होगा। सिर्फ आप एक दिन समय निकाल करके 5 मिनट का, और वो ठेकरा आप वहाँ रख दें जहाँ आप लस्सी नाली में डालते हैं, वहीं पर आप रख दें घर के बाहर, और वहाँ ना डाल करके आप उसी जगह पर, वो आपको नाली तक जाना होता ही है, उसी जगह पर आप उस लस्सी को उस ठेकरे में डाल दें। धीरे धीरे 1-2 दिन के बाद आप देखेंगे कि आस पड़ोस में जो कुत्ता, बिल्ली या अन्य प्रकार के जानवर और पशु जो होते हैं, वो वहाँ उस छाछ को पिएंगे। तो आपका उसमें कोई पैसे का नुकसान नहीं होगा, कोई समय का नुकसान नहीं होगा, और साथ ही साथ जो पशु, जो जानवर उसको पिएंगे, पक्षी उसको पिएंगे, कौवे लस्सी के बहुत ज़्यादा आते हैं, या चिड़िया भी लस्सी के अंदर कुछ खाती हैं, पीती हैं, उसको पसंद करती हैं। ऐसे कुछ जानवर होते हैं, तो कुछ पक्षी हैं जो उसको लस्सी को पीते हैं। वो जानवर भी, पक्षी भी, और भी अन्य जीव जंतु जो भी उसमें खा पी पाएंगे, वो उसमें उसको पी जाएंगे। तो इससे इतना फ़ायदा होगा कि नाली में वो जाएगी, सड़ेगी और आपके लिए बीमारियां पैदा करेगी। लेकिन अगर आप उसको वहाँ घर के बाहर ठेकरे में डालते हैं तो वो सड़ेगी नहीं, बल्कि उसके विपरीत वो उन जीवों का पालन करेगी जो जीव उसको पी पाएंगे, और उससे आपका धर्म होगा, वो परोपकार होगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अपने से दूसरे जीव को बिना किसी स्वार्थ के कुछ खिलाना पिलाना, उसकी मदद करना, किसी भी तरीके से वो परोपकार है। तो ये एक तरीका है परोपकार का, जिसमें आपकी कोई लागत नहीं है, आपका कोई समय का नुकसान नहीं है, आपका कोई शारीरिक ताकत नहीं लगनी है, और बिना किसी मेहनत के, बिना किसी पैसे के आप परोपकार कर पाएंगे, जो कि हर गरीब से गरीब आदमी, चाहे उसके घर में
एक घूंट चाय बचती है तो एक घूंट को डाल दे। और भी अन्य कोई वस्तुएं ऐसी जो शहरों के अंदर बाहर जाने के लिए जगह नहीं, गाँव में तो कुछ फेंकने के लिए जगह होती है, गाँव के बाहर जाकर के लोग फेंक आते हैं, लेकिन शहरों के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो कूड़ेदान में डाल देते हैं सब कुछ जब गाड़ी लेने के लिए आती है। तो ऐसी जो चीज़ जिसको पशु खा पाएँ या पक्षी खा पाएँ या अन्य कोई जानवर खा पाएँ, तो उसको अपने घर के बाहर कोई एक स्थान निश्चित करें जहां आपको दिक्कत ना हो और उसको वहां डाल लें, जिससे आपको पुण्य मिलेगा और आपकी सदगति होगी, परमात्मा आपको सुख देगा, समृद्धि देगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में इसी तरह का एक दूसरा विषय लेकर के, जिसमें आपकी कोई लागत, कोई मेहनत, कोई समय का नुकसान नहीं होगा और आप परोपकार भी कर पाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।